क्वेटा में सीटीडी का एक्शन 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया, 3 एहलकार जख्मी। कार्रवाई दरख्शा के इलाके में की गई। मुल्जिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। सीटीडी की पेशा वराना महारत और बहादुरी की तारीफ। जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। डीआई खान थाना यार्ड पर शरपसंदों का हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शहीद। शरपसंदों का करीबी कस्टम चेक पोस्ट पर भी हमला। 2 एहलकार जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बानी पीटीआई के 3 मुकदमात की समाअत कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। साइफर, तोशा खाना और हत्या के इज्जत केसेस शामिल। जस्टिस हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी तक जाती मौलजीन की रसाई की इस्तदा भी की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। खैबर पख्तूनख्वा में रास्ते खुल गए। सवाबी इंटरचेंज पर धरना खत्म। ट्रैफिक बहाल। नौशहरा, हरिपुर, डेरा इस्माइल खान और कोहाट में भी पुलिस ने रुकावटें हटा दी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले तक रसाई का मिशन। पाकिस्तान का आज नमीबिया से मुकाबला। पहला मरहला पार करने के लिए जीत दरकार। बारिश के बाइस मैच मंसूख हुआ तो भी काम बन जाएगा। प्लेइंग 11 में तब्दीलियां मुतवक्के। कप्तान और कोचेस का बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब पर एतमाद बरकरार। साहिबजादा फरहान और इब्रार को ड्रॉप करने का इम्कान। रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का महीना। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। कल पहला रोजा होने का कवी इम्कान। सऊदी अरब, यूएई और कतर में माह सयाम का आगाज। हिजाज मुकद्दस में शयान शान इस्तकबाल। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 2900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,74,, 75 और 76,000 की 3 हदें बहाल। मुआशी चैलेंजेस सिर्फ पॉलिसी नहीं बल्कि गवर्नेंस और अमल दरामद के खिलाफ से जुड़े हैं। कस्टम्स और रेगुलेटरी निफाज की बेहतरी के बगैर कोई भी तिजारती रियायत मौसर साबित नहीं हो सकती। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की केमिकल इंडस्ट्री के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। सेक्टोरल काउंसिल्स के तहत बाइख्तियार सेक्रेटेरिएट कायम करने और वाज़े अहदाफ मुकर्रर करने की तजवीज़। बरामदी सहूलतकारी स्कीमों का जायजा लेने और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का अमीर कतर को फोन। रमजान की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ की मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर में क़याम अमन के लिए कतर की सफारती कोशिशों की तारीफ। उतर के मैं समझता हूँ कि 12 से 13 से भी ज़्यादा 14-15 घंटे हम वहाँ पे ओपरा स्ट्रीट पे लवारसों की तरह घूमते रहे। किसी बंदे ने हमारी टीम का कोई एहसास नहीं किया। ना वहाँ पे होटलिंग थी, ना टाइम से फूड दिया गया। हमारी टीम की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा झूठ बोले। हमारा 5 दिन बाद जो है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे काम नहीं कर सकते। दौरा ऑस्ट्रेलिया में कौमी हॉकी टीम के साथ इंतहाई नारवा सलूक। कप्तान इमाद बट ने वतन पहुंचते ही मैनेजमेंट का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कहा सिडनी एयरपोर्ट पर 13 घंटे तक लावारिस रहे। हुबात से जितनी भी खबरें पहुंची वो सब सच है। मैंने और खिलाड़ियों ने वीडियो बनाकर शेयर की। इस मैनेजमेंट के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद, M11 लाहौर से समड़याल तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक धुंध की वजह से बंद। बानी पीटीआई के इलाज में ताखीर की जिम्मेदार अलीमा खान। उनकी वजह से 3 दिन बानी का मुआयना नहीं हो सका। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा अगर हम मान गए तो इशू खत्म हो जाएगा। वो बानी की बीमारी कैश कराना चाहती हैं। बैरिस्टर गौहर को अडियाला मदऊ किया लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। बानी की सेहत के मामले पर प्रोपेगेंडा हो रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गरज बरस। बानी पीटीआई के जेल में मुआयने पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमत के बुलाने पर इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे मुतालिबात पूरे नहीं हुए थे। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा बानी की रिहाई के लिए इंफरादी और इज्तमाई कोशिशें जारी हैं। अली अमीन गंडापुर के इंटरव्यू से इत्तेफाक नहीं। अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में धरना जारी रखने का फैसला। बानी की सेहत से मुताल्लिक 5 मुतालिबात पेश।
पीटीआई की क़यादत रिश्तेदार नहीं चाहते बानी रिहा हो, उनकी सबकी दुकानदारी चल रही है, दुकानें बंद नहीं होने देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर तनकीद, इनके पास एक वोट नहीं, वोटों का मालिक अंदर है। हम जौहरी हथियार नहीं चाहते, न ऐसा करने का इरादा रखते हैं, हर किस्म की तस्दीक के लिए तैयार है। ईरानी सदर का मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि जौहरी प्रोग्राम तवानाई और पुरअमन मकासद के लिए है, अमरीका से बातचीत के जरिए ठोस नताइज हासिल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर का रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर मुस्लिम दुनिया को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, रमज़ान रूहानी तजदीद, इबादत, गौर व फ़िक्र और खुदा की नेमतों पर शुक्रगुजारी का महीना है। मुक़द्दस महीना हमदर्दी, सदका और आजिज़ी जैसी मुश्तरका अक़दार को फ़रोग़ देता है। और T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप मरहला इख्तिताम के करीब। पहला मैच आज सुबह 10:30 बजे जनूबी अफ्रीका और UAE के दरमियान होगा। भारत और नेदरलैंड्स की टीमें शाम 6:30 बजे टकराएंगी। रमजान में महंगाई का जिन बेकाबू नहीं होगा, नाजायज मुनाफाखोरी नाकाबिले बर्दाश्त, महंगे दामों फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा, दुकान 3 रोज के लिए सील कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब की 2 टोक वार्निंग। कहा, सहूलत बाजारों में अवाम को रिलीफ मिलेगा, 40 लाख से ज्यादा खानदानों को इमदाद फराहम कर रहे हैं, अब किसी को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, रकम ATM से निकलवाई जा सकेगी। रवा साल के लिए ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर। यकम रमजान को अकाउंट में मुकर्रर रकम होने पर कटौती हो जाएगी। तमाम मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में नया सूरज तुलू। तवील आमरीत के बाद पहली जमहूरी हुकूमत कायम। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने 11वें वजीर आजम के तौर पर ओहदे का हल्फ उठा लिया। वो 35 बरस में पहले मर्द वजीर आजम बन गए। सदर शहाबुद्दीन ने वजीर आजम और काबीना के अरकान से हल्फ लिया। तकरीब में 1200 से ज्यादा मेहमानों की शिरकत। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वफाकी वजीर की 9 मुंतखब बांग्लादेशी वजीर आजम से मुलाकात, दौरे पाकिस्तान की दावत। हर शोबे में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी की कोशिशें। जनेवा में ईरान अमेरिका बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अब्बास इराक़ची और स्टीव विटकॉफ की ओमानी सिफारत खाने में मुलाकात। पिछले मुज़ाकरात के मुकाबले में इस बार ज्यादा संजीदा बातचीत हुई। अमेरिका के साथ मफाहिमत के लिए बुनियादी असूलों पर इत्तेफाक कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। कभी कभार मजबूत फौज पर ऐसी कारी ज़र्ब पड़ती है कि उठने के काबिल नहीं रहती। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमेरिका को वार्निंग। और मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का फैलाव नामंजूर। पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा की 85 रुकन ममालिक की मुज़म्मत। पाकिस्तानी मंदूब ने वाज़ेह किया कि फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत कबूल नहीं। फ़लस्तीनी नुमाइंदे की भी मुज़म्मत। गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का मुतालबा।